गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास का एक चैप्टर है सप्लीमेंट्री में और उसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ये एक प्ले है जो सूजन हिल ने लिखा है और प्ले में आपको मैंने बताया था मदर्स डे पढ़ाते हुए कि एक्ट होते हैं और सीन होते हैं। और एक्ट जो होता है इसमें इस प्ले में आपके एक्ट नहीं है, सिर्फ 3 सीन है। और कैरेक्टर्स देखेंगे हम तो कैरेक्टर्स में आपके एक तो मिस्टर लैम है और एक डैरी है। ठीक है, ये चैप्टर है आपका, ये नॉर्मली बच्चे अवॉइड कर देते हैं कि अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कैसा चैप्टर है ये, लेकिन अगर आप इसे पढ़ें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है ये आज की सिचुएशन, हमारी सोसाइटी की कंडीशन को दिखाता है कि जब कुछ लोग इम्पेयर्ड होते हैं, इम्पेयर्ड समझते हैं आप, जैसे हैंडीकैप बोल देते हैं। और एक बहुत अच्छा शब्द इस समय दिया है उनके लिए, दिव्यांग। क्योंकि अगर किसी का कोई अंग नहीं है तो ऐसा नहीं है किसी की एक अंग के ख़राब होने के बाद उसकी पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट, उसके और जो सेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और बहुत अच्छा काम करने लगते हैं वो। तो बस उसे उस जो एक डिप्रेशन होता है, हेजिटेशन होती है, एम्बेरसमेंट होता है कि वो हैंडीकैप है, दिव्यांग है, उस पोजीशन से बाहर निकलना होता है, अपने शेल से बाहर निकलना होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे 2 कैरेक्टर हैं, ये ओल्ड पर्सन है और ये एक यंग है, 14 ईयर्स ओल्ड। ये इनका एक पैर नहीं है मिस्टर लैम का, और इसका जो एक साइड का फेस है, डेरिक इसका नाम है, लेकिन डेरी इसमें जो शॉर्ट नेम है वो यूज़ किया गया है। तो डेरी एक तो 14 ईयर्स का है और इसका एक साइड का फेस क्या है, जला हुआ है, बर्न्ट है। तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट रहता है, वो अपने एक शेल में है और वो लगता है कि लोग उसे देख के डर जाते हैं, लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक तो 14 ईयर्स की एज, आपको पता है किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंड वाला बिहेवियर जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में ये जो डेरी है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और वो नॉर्मली किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता है। उसे लगता है कि लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं और वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी सोसाइटी में। तो ये एकदम एक दिन मिस्टर लैम के गार्डन में आ जाता है। मिस्टर लैम अकेले रहते हैं। जब उनके गार्डन में आता है तो मिस्टर लैम जैसे हैं, चीज़ें जैसे लाइफ चल रही है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति हैं। और डेरी जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, क्योंकि उसे कहीं किसी ने कभी मोटिवेट नहीं किया, उसकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा लोगों ने एनहांस करके उसे बताया। तो मिस्टर लैम जो उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं। मिस्टर लैम के यहाँ पर उनका जो घर है वहाँ पर वो कर्टेन्स नहीं डाल के रखते हैं। वो कहते हैं मुझे सनलाइट, मुझे लाइफ को देखना अच्छा लगता है। तो डेरी जो है, डेरी से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हारे उसको फेस को, क्या जल गया था? वो कहते हैं एसिड। एक लाइन बोलता है, इट एट माई फेस, इट एट मी। इसने मेरे चेहरे को खा लिया एसिड ने और मुझे भी खा लिया। मतलब आप ये देखें कि अगर एसिड अटैक किसी के ऊपर हुआ है तो उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल है, ये इसकी इस लाइन से ये पता चलता है। तो जो मिस्टर लैम होते हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम में मुझ में ज़्यादा, ये लाइफ ऐसी ही है। कुछ वो दिखाते हैं उसे कुछ पौधे, वो कहते हैं तुम इन्हें क्या कहोगे? वो कहता है ये वीड्स हैं, खरपतवार है, और दूसरे फ्लावर्स हैं। तो कहता है कि ऐसा नहीं है, नेचर ने हर किसी को अपनी इम्पोर्टेंस के साथ बनाया है और क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर मेरी एक टांग नहीं है और तुम्हारा फेस जला हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डेरी बताता है कि एक बार वो बस स्टॉप पे जा रहा था तो कुछ 2 महिलाएं उससे बातें कर रही थी और आपस में बातें कर रही हैं और मेरे फेस को देख के कहती हैं कि भाई देखो इसका फेस ऐसा है कि सिर्फ इसकी माँ ही से प्यार कर सकती है। तो वो कहते हैं तो इसमें क्या हो गया, तुम अपने कान बंद कर लो, ऐसे अगर तुम डरते रहोगे, लोगों की बातें सुनते रहोगे तो तुम तो बाहर ही नहीं निकलोगे। तो लैम्ब उन्हें डेरी को एक स्टोरी सुनाते हैं और वो कहते हैं कि एक आदमी था जिसे ये डर था कि मैं बाहर निकला अगर तो कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं केले के छिलके पे ना फिसल जाऊं, कहीं कोई घोड़ा मुझे लात ना मार दे। मतलब वो मरने से बहुत ज़्यादा डरते थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक रूम में खुद को बंद कर लिया। तो डेरी पूछता है हमेशा के लिए उसमें बंद रहे? कहने कुछ दिन के लिए। कि क्यों? कि कमरे में बंद थे और एक फ़ोटो फ्रेम, एक पिक्चर वहाँ पर टंगी हुई थी, उनके सिर पर गिर गई और वो मर गए। तो डेरी बात पर बहुत हंसता है, तो उसे बड़ा अच्छा सा लगता है। वो कहते हैं अगर ऐसे ही हम डरते रहेंगे तो हम सोसाइटी को फेस नहीं कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं चल जा रहा हूँ और वो कहता है कि अच्छा मुझे ये जेली बनानी है, मुझे एप्पल मुझे तोड़ने थे, तो तुम मेरी मदद करोगे? वो कहने लगा मेरी माँ मुझे आने नहीं देगी। तो वो कहने लगे कि क्यों भाई, तुम नहीं आना चाहते हो? कि भाई 3 किलोमीटर मेरा यहाँ से घर है।
जब डैरी ये कहता है तो वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारा मन है, तुम जो भी काम चूज करते हो करने के लिए उसे तुम कर सकते हो, बस तुम्हारे अंदर विल पावर होनी चाहिए। तुम ऐसा नहीं है तुम्हारी मदर नहीं आने देगी, बल्कि तुम्हारी हेजिटेशन है ये कि तुम आना नहीं चाहते हो। तो वो कहता है ऐसा, अगर ऐसा है तो वो दौड़ के जाता है और हमारा फर्स्ट सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जो लैम के गार्डन से शुरू होता है। और सेकेंड सीन में डैरी अपने घर जाता है, अपनी मदर को बताता है कि मुझे मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर लैम और मुझे वहाँ पे उनके पास जाना है। तो उसकी मदर को बहुत ख़राब लगता है, वो कहते हैं कि नहीं वो आदमी सही नहीं है, उसके बारे में मैंने उल्टा सीधा। एक्चुअली क्या है कि मिस्टर लैम को बच्चों की आदत होती है ना, किसी को वो ये नहीं फील करते हैं कि कोई सामने वाला अगर कुछ हैंडीकैप कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हंसी उड़ाना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि सामने वाले को कितना टीज हो रहा है, कितनी परेशानी उसे हो रही है, क्योंकि वो बाल स्वभाव होता है, बाल मन होता है, उनकी गलती भी नहीं होती, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो वो मिस्टर लैम उससे करते नहीं, लेमी लैम, लंगड़ा लैम उन्हें कह के बुलाते हैं, लेकिन उन्हें उस बात से कोई परेशानी नहीं है। हाँ, क्योंकि उनकी टांग नहीं है, टिन की लगी हुई है, उसे कवर भी नहीं करते हैं। डैरी कहता है ना कि अपना आप टांग कवर भी तो कर सकते हो, कि मैं क्यों, एज इट इज देखने दूँ, और मैं इस डिजर्व करता हूँ, मुझे बुरा भी नहीं लगता है कि लैमी लैम कह के मुझे बुलाते हैं। तो डैरी की मदर जो है वो मना करती हैं उससे कि नहीं भाई तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। तो वो कहता है कि आप ऐसी कहती रहती हो, तो लगता है तुम्हारे अपने तुम जो चिड़चिड़ा रहे हो ना, तुम्हारा फेस ऐसा है ना, इसकी वजह से ऐसे कर रहे हो। तो डैरी कहता है कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा फेस ऐसा है। तो उसकी माँ बिल्कुल चुप हो जाती हैं। ये एक पहला रिएक्शन उसका था कि उसे अपने फेस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और डैरी वापस आता है दौड़ के, अपनी माँ को सिर्फ बताने जाता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, उनकी हेल्प करूँगा। तो जब डैरी आता है, सेकंड सीन यहाँ पे आपका क्लोज हो जाता है। और थर्ड सीन में डैरी जब आता है तो वो देखता है लैम जो है वो गिरे पड़े हैं नीचे, मिस्टर लैम, क्योंकि वो एप्पल तोड़ रहे थे, और एप्पल तोड़ते जो स्टेयर वो उन्होंने एक लैडर लगाई थी, सीढ़ी लगाई थी, वो फिसल जाती है, वो गिर जाते हैं। और वो वहाँ पर जब देखता है तो वो ही इज़ डेड नाउ। तो डैरी फील्स दैट हिज ओनली फ्रेंड पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो वो बहुत ज़्यादा क्राई करता है और उसे बहुत अफसोस होता है। यहाँ पे ही आपका प्ले ख़त्म हो जाता है। तो ये जो हमारा प्ले है वो ये सिर्फ हमें ये बताता है कि अगर कोई इम्पेयर्ड है, अगर किसी के अंदर कोई कमी है, तो वी नीड टू सपोर्ट हिम। अगर सोसाइटी इस तरह से ही आप एक दूसरे को, अगर किसी के अंदर कोई कमी है, अगर सोसाइटी के सभी लोग उससे हेट करने लगें तो वो क्या करेगा, उसके अंदर सोसाइटी के लिए एक घृणा आ जाएगी। तो वो इंसान, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, और बस अगर वो अपनी इम्पेयर्डनेस, अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ करेगा ही नहीं, ही विल नॉट बी ए क्रिएटिव पर्सन। तो सोसाइटी का कितना लॉस होता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को, अगर किसी में कोई इम्पेयरमेंट है, अगर कोई अपंग है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसे बाहर निकालना है, हमें उसके लिए उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। स्पेशली एक ऐसी एज में जो एडोलसेंस में आपको बता चुकी हूँ कि किशोरावस्था अपने आप में एक संवेग और तूफान की अवस्था होती है, उस समय बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो डैरी को मिस्टर लैम दोनों ही इम्पेयर्ड हैं, देखिए एक दूसरे का सहारा बनते हैं। डैरी को मिस्टर लैम उसके शेल से बाहर निकालते हैं, उसकी हेजिटेशन से, उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, और उसे जीना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है चेंज कर देते हैं, उसे जीना सिखाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्ले है जो ये मैसेज देता है कि वी मस्ट सपोर्ट ईच अदर। सोसाइटी जब ही ग्रो करती है जब सहयोग होता है, जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करके उसे आगे की तरफ बढ़ने की हिम्मत देते हैं। तो मिस्टर लैम डैरी को यही करते हैं। ये प्ले बहुत अच्छा है, अगर आप इसे प्रॉपरली पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, और क्लास में हम इसे करा देंगे, लेकिन मैंने अभी आपके लिए एक समरी है जो आप एग्ज़ाम टाइम में देख लेंगे तो आपके इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।